हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम इसको पढ़ेंगे एक बार और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11 persons A to K आर सिटिंग इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ओके, not more than two consecutive persons face same direction. No two persons sit adjacent to each other according to English alphabet. अब यहाँ पर आपके 11 पर्सनस हैं जो कि एक रो में बैठे हैं। कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ साउथ फेसिंग है। ठीक है, और दो से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव पर्सन सेम डायरेक्शन का फेस करके नहीं बैठ सकते। मतलब अगर दो नॉर्थ के हैं तो तीसरे वाले को साउथ डायरेक्शन में होना पड़ेगा। और कोई भी जो है दो पर्सन एडजेसेंट नहीं बैठेंगे जिनका अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब ए जो है बी के साथ नहीं बैठेगा, बी जो है ए और सी के साथ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा है डी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड फेस साउथ। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं कि डी को हमने सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ले लिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार डी को इधर ले लिया, साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग। 4 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे। 1 2 3 4 जे, 1 2 3 4 जे। डायरेक्शन अभी नहीं पता है। पर्सन एट बोथ द एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन सी हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। यहाँ पे देखिए 11 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 छठे पे सी आएगा। 1 2 3 4 5 छठे पे सी आएगा, ऐसे होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका भी हमें अभी डायरेक्शन नहीं पता है कौन सा फेसिंग है ये। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी इज़ 1 मोर देन दोज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर सी को नॉर्थ फेसिंग किया, ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ लिखी है, बोथ सी एंड जे फेस अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इसको आपने नॉर्थ लिया तो इसको साउथ लेना पड़ेगा। अब सी के राइट में 1 2 3 4 5 है और जे के राइट में 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ तो ये कंडीशन गलत हो गई कि सी में जो है, सी के राइट में जो है जे के राइट से एक ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको इसको यहाँ पर साउथ डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इसको नॉर्थ डायरेक्शन। अब आप चेक करेंगे 1 2 3 4, इसके राइट में 4 हैं, इसके राइट में 1 2 3 4 5 है। उसी तरह अब यहाँ पर आपको इसको नॉर्थ फेसिंग कराना पड़ेगा, तो इसके राइट में 1 2 3 4 5 है और इसके राइट में साउथ फेसिंग करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऐसा होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के हु फेस द सेम डायरेक्शन एज सी। अब जे और के के बीच में 2 पर्सन होंगे, तो देखिए 1 2 के 1 2 के दोनों जगह आ सकता है। अभी हमें पता नहीं कहाँ लेना है। चलिए आगे चलते हैं। ई एंड एच आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। ई और एच एक साथ हैं। ठीक है, बोथ जी एंड आई आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। जी और आई भी एक साथ है एंड इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर है। एंड वन ऑफ देम सिट नेक्स्ट टू सी। अब देखिए, ये इसमें लिखा है कि जी और आई एक साथ बैठेंगे और वन ऑफ देम सिट्स नेक्स्ट टू सी। अब यहाँ पर आप चाहे जी बैठाएं चाहे यहाँ पर जी बैठाएं, दो छोड़ के तो यहाँ इस साइड में आ ही नहीं सकता। इसलिए के जो है, जो यहाँ पर एक कंडीशन थी ना कि जे और के बीच में 2 लोग हैं, कहाँ गया, 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, तो 1 2 के इस साइड हो जाएगा और इसमें हमें इस साइड लेना पड़ेगा जी और आई को। तो 2 छोड़ के किधर होगा, 1 2 के। और के का डायरेक्शन क्या बोला था, सी के डायरेक्शन का सेम है। तो यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर इसका साउथ है, तो यहाँ पर ये साउथ फेसिंग हो जाएगा। अब आप देखिए जी और आई, अब यहाँ तो यहाँ जी आएगा या तो यहाँ जी आएगा। अगर हमने यहाँ जी लिया तो यहाँ पर एक कंडीशन बैठी है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें जी यहाँ लेना पड़ेगा, आई यहाँ लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ई, और ये दोनों एक दूसरे के राइट में बैठे हैं, तो कोई एक तो इसमें साउथ फेसिंग हो जाएगा। अगर हमने हाँ, इसको ये नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, इसके राइट में ये और इसके राइट में ये, तो ये साउथ फेसिंग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे, तो अगर हमने जी यहाँ रखा तो 1 2 3 4 जगह नहीं बैठेगी, तो हमें आई यहाँ लेना पड़ेगा, जी यहाँ लेना पड़ेगा, इसके राइट में, इसके इमीडिएट लेफ्ट में। तो 1 2 3 4 ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा था 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी। अब आप देखिए ई एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, तो एच इस केस में यहाँ हो जाएगा और एच इस केस में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, डन। अब आपका क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेस द सेम डायरेक्शन। चलिए आगे देखें। ए इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, ए यहाँ भी नहीं है, ए यहाँ भी नहीं है, तो ए के लिए आपकी एक ही जगह बच गई ये। अब आप देखिए बचा क्या क्या है,
शायद एफ बच गया है आपका, हाँ एफ बच गया है और बी बच गया है, ठीक है, हाँ यही बचा है। नॉट मोर देन 4% फेस साउथ, ठीक है। तो आपका बाकी सब यहाँ पर हमने बैठा दिए एंड एच, बोथ जी एंड आई, ठीक है, डन। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो ई और एच हो गया था, ए जो है डी का मेवर नहीं होगा तो ए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ओके। और आपका क्या बच गया, बी और एफ। अब देखिए जी एफ जी एक साथ हो नहीं सकते, तो एफ को हमें यहाँ लेना पड़ेगा और बी को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। एफ जी आ नहीं सकते तो बी को हमने यहाँ लेना पड़ेगा, एफ को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। बोथ जी एंड आई इमीडिएट नेबर्स राइट टू ईच अदर, हाँ ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हमें देखनी है ना कि डी के जो इमीडिएट नेबर्स है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा था, नॉट मोर देन 4% फेस साउथ। तो अभी देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए, तो बाकी तो सारे नॉर्थ फेसिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। तो यहाँ एक चीज़ लिखी थी कि पर्सन एट द बोथ द एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन एज सी। तो सी तो साउथ है, यहाँ तो सारे दोनों नॉर्थ है, तो ये वाली कंडीशन आपकी गलत होगी। अब यहाँ देखते हैं, 1 2 3 तो साउथ फेसिंग है, कोई मिस कर रहे हैं क्या, हम देखना पड़ेगा ना। सी ना नहीं, इसमें सी यहाँ था ना, हाँ ठीक है। तो अब देखिए सी जो पर्सन एंड पे बैठे हैं उनकी डायरेक्शन सी से सेम है, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ये भी नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ लिखा था कि डी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। अब 2 से ज़्यादा एक डायरेक्शन में फेस करने वाले हो नहीं सकते, तो ये हमारा साउथ हो गया। यहाँ भी 1 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे बीच में हमें नॉर्थ लेना पड़ेगा। तो ये बाकी हमारा सारा सही अरेंजमेंट बैठ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइज़ आपने देखा मैंने क्या अप्रोच लगाई, आपको बस क्वेश्चन को एक बार रीड करते जाना है एंड देन पॉसिबिलिटीज़ को बैठाने जाना है। आपका प्री में टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, मेरा तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मेंस लेवल और प्री लेवल दोनों के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।